नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने अब से 3 दिन पहले खबर तो सुनी होगी कि तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया था। उसके बाद बहुत सारी खबरें आई कि ये टेस्ट बहुत सफल रहा है, तुर्की को 100% सफलता मिली है। बहुत सारे इस पर एक तरीके से खबरें आनी शुरू हो गई, लेकिन मैंने इस पर जानबूझकर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि तुर्की S-400 का सफल परीक्षण कर लेगा। कारण था उसका, और वो कारण बिल्कुल सही साबित हो गया है। तुर्की का S-400 टेस्ट बुरी तरीके से फेल हुआ है और कारण था रशिया। ये पहले से ही तय था कि ये टेस्ट सफल नहीं होगा क्योंकि रूस ने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था चीज़ों को, और उसकी कारण ही खास करके व्लादिमीर पुतिन की एक चालाकी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। लेकिन क्या ये चालाकी भारत के खिलाफ भी काम आएगी? क्योंकि ऐसा पुतिन पहले अपने एक और S-400 के खरीदार चीन के साथ कर चुके हैं, अब तुर्की के साथ किया है, और तीसरा खरीदार है भारत का। भारत के साथ भी यही चालाकी होगी। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, तुर्की ने 2 से 3 दिन पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। S-400 की टेस्ट के कुछ घंटे बाद तुर्की ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि ये सफल रहा। लेकिन रूस की ही मीडिया और साथ ही ग्रीस की मीडिया और यूरोपियन मीडिया ने इस वीडियो के एक तरीके से धज्जियां उड़ाकर रख दी, और खास करके तुर्की के दावे की। दरअसल इस वीडियो में ये टेस्ट अनसक्सेसफुल रहा है। तुर्की ने बस इसे कवर करने की कोशिश करी है। कैसे? दरअसल वीडियो में साफ दिखाया गया है कि जो S-400 की मिसाइलें थी, 3 मिसाइलें टेस्ट की गई थी, तीनों फायर तो की गई, लेकिन उन्होंने कोई टारगेट हिट ही नहीं किया। जी हाँ, ये सबसे बड़ा एक तरीके से मतलब कि वीडियो आप देखेंगे कि मैंने ट्विटर पर डाल दी है, आप जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। वीडियो आपको दिख रहा होगा कि वीडियो में कि मिसाइल ऊपर तो जा रही है आसमान में, लेकिन वो किसी चीज़ को हिट ही नहीं कर रही हैं। और वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप कहेंगे कि जी बादलों में छुप गई हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मौसम बिल्कुल ही क्लियर था। और इस वजह से तुर्की के इस बोगस S-400 पर दुनिया भर ने सवाल उठाने शुरू कर गए हैं, और ये राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बन गया है तुर्की के लिए। लेकिन ये सब कुछ हुआ है रूस की एक चालाकी के कारण। दरअसल S-400 एक बहुत ही लिथल वेपन है, और इसे हर एक देश को नहीं दिया जा सकता, और जिसे भी दिया जाता है बहुत ही सावधानी के साथ दिया जाता है। और इसीलिए रूस ने जब पहले चीन को S-400 बेचा, फिर तुर्की को S-400 बेचा, तो बेचते वक्त रूस ये इंश्योर करना चाहता था कि ये S-400 कभी रूस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे। इसलिए उसने क्या एक तरीके से चीज़ें लगा दी थी, शर्तें। दरअसल चीन और तुर्की दोनों ही चाहते थे कि उनके जो सेना के जवान हैं उन्हें एक तरीके से रूस ट्रेन करे S-400 के लिए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, चलाना इसे भी आसान नहीं है। तो जब ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करने के बाद रूसी जवान वापस लौट जाएं, जबकि रूस ऐसा चाहता नहीं था। रूस चाहता था कि उसके कुछ सैनिक, ये एक्सपर्ट, हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए कि S-400 का गलत इस्तेमाल रूस के खिलाफ ना हो, इसलिए हमेशा तैनात रहे उस देश में जहां पर S-400 है, और S-400 के साथ भी रहे। जबकि तुर्की और चीन को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए पहले मैंने आपको बताया था कि अब से 1-1.5 महीना पहले वीडियो बनाकर बताई थी कि S-400 की डिलीवरी रोक दी है चीन को, और साथ ही मिसाइलों की डिलीवरी रोक दी है, क्योंकि चीन इसके लिए तैयार नहीं था। अब बारी थी तुर्की की। तुर्की कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा था। तुर्की ने कहा कि आप हमारे जो सेना के जवान हैं इन्हें आप ट्रेन कीजिए और वापस लौट जाइए। रूस ने ट्रेन तो किया, लेकिन वो वापस लौटने को तैयार नहीं था, इसलिए फिलहाल के लिए उसकी डिलीवरी भी रोक दी थी। लेकिन तुर्की अहंकार में इतना चूर था कि बिना रूसी एक्सपर्ट के, बिना मतलब कि अधकचरी जानकारी के, यानी कि हाफ इंफॉर्मेशन के, उन्होंने इसका टेस्ट कर लिया। टेस्ट तो कर लिया, लेकिन सफलता आपको तभी मिलती है जब आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट, खास करके S-400 जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो यानी कि इसमें सीधे सीधे तौर पर रूस ने ना तो अपने एक्सपर्ट भेजे हैं और ना ही तुर्की के सेना के जवानों को पूरी तरीके से ट्रेंड किया है। ये सबसे बड़ी चीज़ करके दी है तुर्की ने। तुर्की के खिलाफ और चीन के खिलाफ ट्रिक करी है रशिया ने, और इसी वजह से आज तुर्की का S-400 और चीन का S-400 सिस्टम सिर्फ खाली ट्यूब बनकर रह गया है। अब इसके हाथ में कुछ खास नहीं रहा, और इसलिए ये एक इंटरनेशनल शर्म का मुद्दा बन चुका है तुर्की के लिए। क्योंकि तुर्की को अगर अपने अरबों खरबों डॉलर उसने जो लगाए हैं S-400 सिस्टम में, और पूरे पश्चिमी वर्ल्ड से, अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर S-400 खरीदा है, अब अगर उसे चलाए रखना है तो तुर्की को रूस के और पुतिन के सामने घुटने टेकने ही होंगे, और वहाँ पर रूसी सैनिकों की तैनाती करनी होगी। अब बात करते हैं भारत के मामले में। क्या भारत के साथ भी ऐसा ही होगा? तो देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी की स्थिति अलग है। चीन और रूस की सरहदें मिलती हैं, जबकि
तुर्की के जो इस्तांबुल शहर है वहां से होकर जो काला सागर है उसका एक बहुत बड़ा पैसेज है, एक स्ट्रेट है जिसके जरिए रूस का बहुत बड़ा व्यापार होता है। यानी कि S-400 का इस्तेमाल करके इन पैसेज को चोक कर सकता है तुर्की, और सरहद पर भी चीन रूस के खिलाफ ही इनका इस्तेमाल कर सकता है S-400 का, यानी कि गलत इस्तेमाल अगर करना चाहे तो रूस के खिलाफ हो सकता है। लेकिन भारत के साथ वो स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तो जियोग्राफिक लोकेशन बीच में बहुत ज़्यादा फासला है दोनों देशों के बीच में, तो वहाँ तक S-400 मार नहीं कर सकता। दूसरी बात, दोनों देशों के रिश्ते बहुत सालों से बहुत अच्छे रहे हैं और भारत का इतिहास रहा है। भारत के पास आज भी 70% हथियार रूसी निर्मित है और कभी भी भारत ने एक भी गोली रूस के खिलाफ या रूस के हितों के खिलाफ नहीं चलाई है। इसलिए भारत के साथ या भारत को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, S-400 सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं था। तो आपका क्या मानना है इस पर, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।